Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 253. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 11th पार्ट में यूनियन और स्टेट्स के बीच रिलेशंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 245 से लेकर आर्टिकल 263 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 253 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 253 पार्ट 11th के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे मैं पहले जो है कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 253 टॉक अबाउट लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। आर्टिकल 253 में इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को प्रभावी यानी इफेक्टिव बनाने के लिए कानून के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, ये जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, इंटरनेशनल मतलब एक देश का दूसरे देश से अग्रीमेंट, ठीक है। अगर इसके संबंध में इसके उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो है यदि कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसके संबंध में यहाँ पे चर्चा की गई है। आगे डिटेल्ड में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे इसे। Notwithstanding anything in this foregoing provisions of this chapter, Parliament has power to make any law for the whole or any part of the territory of India for implementing any treaty, agreement or convention with any other country or countries or any decision made at any international conference, association or other body. इस पार्ट यानी पार्ट 11th में बताए गए प्रोविजंस में किसी बात के होते हुए भी पार्लियामेंट को भारत के संपूर्ण टेरिटरी या उसके किसी भाग के लिए किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी ट्रीटी, अग्रीमेंट या कन्वेंशन अथवा किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या अदर बॉडी में लिए गए किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनाने की शक्ति है। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो भी अगर 11th पार्ट में अगर कुछ भी बात लिखा हुआ है उसके बावजूद भी है जो है पार्लियामेंट को यह अधिकार होगा कि वह भारत के संपूर्ण टेरिटरी या उसके किसी भाग के लिए कोई कानून बना सकता है जहां मामला किसी अन्य देश से या एक से ज़्यादा देशों के साथ किसी ट्रीटी से संबंधित हो, किसी अग्रीमेंट से संबंधित हो, किसी कन्वेंशन से संबंधित हो, तो किसी इंटरनेशनल या फिर किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या अदर बॉडी में लिए गए किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कानून बनाने की जो है शक्ति होगी किसको? पार्लियामेंट को। अब बात इंटरनेशनल से रिलेटेड है किसी या फिर किसी मतलब किसी देश से दूसरे देश से, तो इसके संबंध में जो है पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार होगा। देखिए, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या फिर किसी अदर बॉडी में यह डिसीजन ले लिया गया हमारे देश के द्वारा कि वह 5 जगहों पर एक नेशनल पार्क मतलब का निर्माण करेगी। तो नेशनल पार्क के लिए अब पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में जो है वह संग्रहित क्षेत्र को अधिग्रहित कर सकती है। तो यह कर सकती है कौन? पार्लियामेंट, क्योंकि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कही गई बात है। या फिर अगर बात करें अग्रीमेंट, ट्रीटी वगैरह की, मान लीजिए कि रसिया के साथ कोई अग्रीमेंट कर लिया कि जो है बंदूक का उत्पादन करना है कुछ जगहों पर इंडिया में, या फिर किसी डिफेंस सर्विसेज का मतलब कोई जो है जहाज़ वगैरह बनाना है या फिर कोई जेट बनाना है, इस तरीके का कोई अग्रीमेंट किया है भारत ने, तो किन्हीं भी जगहों पर भारत जो है ऐसा स्पेस को अधिग्रहित करके वहाँ ऐसा कार्य कर सकती है और अग्रीमेंट को पूरा कर सकती है, या पार्लियामेंट के भारत के पार्लियामेंट के पास ऐसा अधिकार होता है। ठीक है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos,
then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.